प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सिलक्यारा टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र व राज्य की एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव दलों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी बीच विपक्ष ने टनल हादसे को लेकर सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस की मजदूर इकाई इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार और निर्माणदायी कंपनी पर निशाना साधा। उन्होंने जल्द से जल्द सभी मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू की मांग की। कल हम ट्रेड यूनियन के लोग बैठे थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रोडवेज के थे, जिससे BHEL के हमारे और डिस्कस हो रहा था कि हम क्या मदद कर सकते हैं उसमें। इस समय विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके प्राण बचाने हैं। तो हमने फिर तय किया कि हम सबसे पहले गांधी पार्क में बैठकर गांधी मूर्ति के सामने प्रार्थना करेंगे उनके जीवन को बचाने के लिए, उनका जीवन बचे, सुरक्षित रहे और उनके परिवार को भरोसा रहे कि सब लोग हमारे साथ खड़े संकट की घड़ी में। लेकिन साथ में एक बड़ा सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं, हम कहते भी हैं जो एक चूँकि इनको स्टडी करनी चाहिए। जिस कंपनी ने काम दिया, उत्तराखंड के सारे पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, इनको जहाँ चाहे डायनामाइट से उड़ा नहीं सकते, जिस तरह चाहे आप अंदर से नहीं कर सकते। उसकी सुरक्षा व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। अगर पहाड़ गिर गया तो क्या होगा, ऊपर से क्या व्यवस्था करी आपने, किनारे से क्या की, वो कुछ नहीं किया, स्टडी नहीं की गई। एक कंपनी को दे दिया, कंपनी दोहन करने पे लगी। आज हमारे 60 मजदूरों को वहाँ फंसा कर रख दिया और अपना बाहर से तमाशा देख रहे। बड़ा दुखद है कि उन्होंने इस पहाड़ के अध्ययन क्यों नहीं किया, किस तरह की मिट्टी, किस तरह कच्चे पहाड़ हैं, इसमें क्या बिल्कुल घोर लापरवाही है। सरकार की ईमानदारी और कंपनी को जिसको दिया उसको मिली भगत है। ये उत्तराखंड के इन मजदूरों की कीमत पर अपने लाभ कमाना चाह रहे, पैसा कमाना चाह रहे, लूट खसोट करके उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं, मंत्री को फुर्सत नहीं, हेलीकॉप्टर से बुक के ले रहे, बुक के दे रहे, माला गले में डाल रहे। अरे वहाँ उनका जीवन से देखो ना, पूरा देश चिंतित है। हमारे इस उत्तरकाशी में जो हमारे 40 पूरे देश में चिंता है, लेकिन हमारी सरकार को चिंता नहीं। सिलक्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच शासन प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ले रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी उत्तरकाशी पहुंचे, यहां हालातों का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से रूबरू आर्य ने विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अभी तक मजदूरों का रेस्क्यू न होने पर सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। चंद कदम चले हैं, मैनेजमेंट ने वहां पर हमें रोक दिया गया। आगे जाने के लिए कहा गया कि ये खतरे की जद में है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वहां पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लेना संभव नहीं है। लेकिन हालात जो जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, 9 दिन हो चुके हैं आज, बद से बदतर हालात हो रहे हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी और जो संजीदगी दिखनी चाहिए थी, उसका अभाव है। कितनी संख्या है मजदूरों की, ये भी स्पष्ट नहीं है। और चलिए इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है और पाइप के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से और महावीर राणा उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। महावीर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज ऑपरेशन को जो है 9 दिन हो चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है अभी तक? जी निशा, आज 9वां दिन है और 9 दिन में जो अंदर फंसे हुए 41 मजदूर हैं, उनके आज कितने बुरे हाल होंगे ये आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि किसी काली कोठरी में अगर आप इतने दिन रहते हैं तो बहुत बुरी स्थिति होती है। भले उनके लिए जो है खाने के लिए फास्ट फूड भेजा जा रहा है, पानी की व्यवस्था है और ऑक्सीजन की व्यवस्था है, मगर जिस तरह से वो अंदर फंसे हुए हैं, उनके हाल क्या होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है।
भले ही प्रशासन पूरी जोर लगा रखा है, पूरा तंत्र लगा हुआ है। आज आपको बता दूं कि पूरे देश के जितने भी भू वैज्ञानिक हैं, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट उनको बुलाया गया है। हाई फाई प्रोफाइल की जो मशीनें हैं उनको लाया गया है, वहां पे लाया जा रहा है। तो काम रेस्क्यू टीम तो जारी है और रेस्क्यू भी चल रहा है, मगर कई दिन अगर 9 दिन हो गए, 9 दिन से लगातार फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार 3 बार फैल चुके हो चुके हैं। अब चौथी बार में आप देख सकते हैं कि इस समय वो जो सुरंग के चारों दिशाओं में जो है खुदान चालू हो गई है। जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसमें भी हाइड्रोजन से सुरंग करने भी शुरू हो गए है। तो प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल बनता है कि इतने दिन हो गए हैं, इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। भले जो अब विपक्ष का भी बिल्कुल साफ कहना है कि इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, बल्कि सरकार के पूरे मुआवजे वहां पे काम कर रहे हैं, जिलाधिकारी वहां पे है, एसपी वहां पे है, और यहाँ तक केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो 41 लोग अंदर फंसे हैं, उनके परिजन बाहर, उनके भी बहुत बुरे हाल। अब उनके चेहरे पे काफी मायूसी छा रखी है कि इतने दिन हो गए हैं मगर अभी तक हमारे परिजन बाहर नहीं आए हैं। भले ही उनसे बात हो रही है, उनसे खाने की व्यवस्था भेजी जा रही है, और अभी जो अपडेट जो सामने आई है, अभी वहाँ पे भू वैज्ञानिक बुलाए गए हैं जो एक्सपर्ट हैं इन स्थितियों के, मगर उनका भी कहना है कि हम भी बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस हालत में वो अंदर है उनको इसी हालत में हम बाहर निकालेंगे, ये हमारा बिल्कुल वादा है। मगर सबसे बड़ा वादा कंपनी जो है, कंपनी पे बड़ा सवाल बनता है कि आपने पहले इस तरह की हरकतें क्यों की है, क्यों इस तरह को आज घटना होनी पड़ी है। भले वहां पे अभी प्रशासन पूरी तरह से लगा है, टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और काम करने में लगी हुई है, और निश्चित तौर पे की सफलता पानी बहुत बिल्कुल पा सकते हैं, मगर थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जिस तरह अभी चारों तरफ से जो काम चालू है, लग रहा है कुछ समय बाद जो है इन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। जी निशा। और ज्ञानेंद्र भी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बैठकों को लेकर मैं बात कर लूं तो बैठकों को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री फीडबैक अपने अधिकारियों से यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की कंडीशन है इस वक्त, अगर हम देखें 9 दिनों का वक्त बीत चुका है, और ऐसे में हमने तमाम ऐसे परिजनों की कहीं ना कहीं बातें सुनी जो अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत कर रहे थे, और ऐसे में उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी जो आवाज़ें हैं अब धीमी पड़ रही हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 9 दिनों का वक्त बीता है, उनका सब्र टूटता चला जा रहा है। सरकार की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से नए प्रयोग किए जा रहे थे, ड्रिलिंग मशीनें टूटी, तो ऐसे में चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं, और उसको चुनौतियों को पार करने के लिए नए आयामों पे प्रयास किया जा रहा है। तमाम विशेषज्ञ वहां पे आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से, और ऐसे में जो सवाल खड़े किए जा रहा है, जो निर्माणाधीन कंपनी है नवयुग, उस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर चिंता करने की आवश्यकता है कि आखिर इस कंपनी ने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की थी, इस टर्नल में पहले से व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी ऐसी हालातों में मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। एक जो अलग से जो डोर बनाए जाते हैं, अलग से उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। और ऐसे में तमाम ऐसे जो सवाल है विपक्ष पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है इसमें कि मौजूदा समय में जिस तरीके से कई जो प्लानिंग की गई थी जो फेल हुए, चाहे वो 25 मीटर की खुदाई कर ली गई थी, या फिर अब जिस तरीके से ऊपर के रास्ते की से खुदाई, जो पहाड़ के ऊपर ही इलाके से खुदाई की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि रास्तों से और उनके पास सोचने वाली बात है, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा सके कि 8 से 9 दिन हो जाते हैं इस हादसे को हुए और स्थिति जस की तस बनी हुई है। परिजन आप अपना धैर्य खोते हुए भी नजर आ रहे हैं ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से जो परिजन यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बिहार, झारखंड के तमाम ऐसे जो मजदूर हैं पूर्वांचल और आसपास के क्षेत्रों के, जो यहाँ इसमें फंसे हुए हैं, और ऐसे में एक लंबी दूरी तय करके वो परिजन यहाँ पहुँचे हुए हैं, और लगातार वो अपने गांव से टच में हैं, और गांव के लोग भी उनसे जानकारियाँ ले रहे हैं। लेकिन अभी भी 9 दिन बीत जाने के बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनके सामने जवाब नहीं है अपने परिजनों को देने के लिए जो यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरीके से उनकी बातें निकल के सामने आ रही थी, वो अपने अंदर फंसे हुए परिजनों से जो बातचीत कर रहे हैं, और उनकी जो आवाज़ आ रही है धीमी पड़ती हुई जा रही है, और वो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं और ये जानकारियाँ भी ले रहे हैं कि कंपनी आखिर क्या काम कर रही है, निकालने को लेके क्या प्रयास कर रही है। तो जो स्थिति अभी है जस की तस बनी हुई है। अभी ये कह देना कि आने वाले 1-2 दिन में उन्हें निकाल दिया जाएगा, ये जल्दबाजी होगी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब अगर हम देखें
25 मीटर की दूरी तय कर ली गई थी और कहा जा रहा था कि आने वाले 1-2 दिन में निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर होता क्या है, मशीन फेल हो जाती है। बिल्कुल। यही कंडीशन लगातार 2 से 3 बार मशीनों के खराब होने की हुई और अब स्थिति बेहद खराब हो रही है, क्योंकि 9 दिन बहुत बड़ा दिन होता है। बिल्कुल। चने और सूखे फलों के सहारे कोई कितना जीवन यापन कर सकता है, कितना अपनी भूख मिटा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि ड्रिलिंग करके उनको खाद्य पदार्थ अन्य पहुंचाया जाए ताकि वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। ये कोशिश है तमाम विभागों की तरफ से जो वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना रही है, घटना को लेके लापरवाहियां भी शुरू के समय में देखेगी, अधिकारी हुई, सरकार हुए, इनकी तरफ से लापरवाहियां भी देखी गई शुरू के वक्त में। समय रहते अगर इसमें ठोस एक्शन लिया गया था, ठोस पहल की गई होती, तो आज 9 दिनों में ये लोग बाहर होते, लेकिन शुरुआती दिनों में लापरवाहियां जरूर देखने को लगातार मिली। बने हुए हैं। महावीर, आप उत्तरकाशी में इस वक्त और लगातार पल पल की अपडेट्स आप जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है वो केवल आश्वासन तक ही सीमित है, क्योंकि अब परिजनों का भी धैर्य जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। और टूटे भी क्यों ना, क्योंकि हम और आप शायद उस दर्द को इतना नहीं समझ सकते जो इस वक्त उनके परिजनों पर बीत रही है, वो दर्द वो ही समझ सकते हैं। बिल्कुल निशा, उनके परिजनों का दर्द सहन करने की शक्ति जो है अब काफी हद तक जो है पार हो चुकी है, वो बहुत परेशान है। वही नहीं, आज की डेट में मैं बता दूं, पूरा ही देश परेशान हो चुका है। चाहे उत्तरकाशी के भी स्थानीय लोग हैं, वो भी बार बार वहां जा रहे हैं कि 40-41 लोग अंदर फंसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, तो पूरा ही देश परेशान है क्योंकि ये लगातार खबरें जो चल रही है कि 41 लोग फंसे हुए, 41 लोग फंसे हुए हैं, तो उसे लेकर पूरा ही देश परेशान है। साथ में जो वहां पे उनके जो परिजन आ रखे हैं, वो लगातार उनकी नजरें, आंखें टिकी हुई है उस स्वयं पे टिकी हुई है कि वहां से हमारे परिजनों का बाहर निकाला जाएगा। मगर थोड़ा सा समय काफी लग चुका है। समय इसलिए लग चुका है क्योंकि जो मशीनरी वहां पे आई थी, वो मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई। उन्होंने भले जो है अपना काम किया है, मगर वहां जाके वो फेल हो गए। तो लगातार प्रशासन पे भी काफी दबाव है और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो भी वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर काम इसी गति से चलता रहा तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है महावीर। में है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पे पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार इस परियोजना का चला रही है। क्योंकि नेशनल ऑल वेदर मार्ग का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये चारों धाम को जोड़ने वाला एक मार्ग है। इस मार्ग में जो इतना करोड़ों रुपए खर्च करके आए और उसके बाद जो वहाँ की स्थिति है वो बहुत खराब है। क्योंकि उनके जो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो पाइप पहले बिछा हुआ था, पाइप है, उसको क्यों बाहर निकाला गया, इसमें भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो ये आने वाले वक्त में ये कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मगर पहले उन जो लोग अंदर फंसे हुए उनको निकालने में पूरी सरकार पूरी जान लगा रखी है। उत्तराखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी इस समय जो लगे हुए, सारे एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, सारे एक्सपर्ट वहां पे काम कर रहे हैं। जो हाई प्रोफाइल मशीन है, महावीर, आप पल पल की अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप इस पर नजर बनाए रहे। ज्ञानेंद्र, महावीर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले की जानकारी आपने हमें दी।